इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उसने एक बयान दिया है, क्या उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूँ निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों, बंगालियों को निकालेंगे। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है। हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। हम मुसलमान कह रहे हैं जी नेगोशिएट होना चाहिए। भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना, बांग्लादेश मुसलमान, तो भाई उनका रूल होना चाहिए। अब आए दिन खबर ही आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ही आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद है उन्हें वो वापस भेज रहे हैं। यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामलात में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा, ऐसे फिर ये मेरी बात मैं एक सवाल करूंगा, उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, फिर आप क्या जवाब? किया नहीं है उन्होंने, किया नहीं। अगर जिसने किया वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है। तो हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश। कायदे आजम ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। तो आप कायदे आजम की बात को मानते हैं? आप सर मुझे एक चीज बता दें, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, ये फिर यहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं था देना, आपने तभी कहना था नहीं भाई जो हिंदू हैं चले गए। तो ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है ना। फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को निकाल दे, पाकिस्तान आ जाए यार, बांग्लादेश चले जाए, हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई, जो वहाँ पे हिंदू है बेचारे, उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना, तो लिहाजा इस तरह के काम ना करे तो बेहतर है। वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ है, ही चेंज हो गया, वहाँ पर रिजीम चेंज होगा। जो पहले रिजीम था वो इंडिया के हक में था, ठीक है, वो इंडिया का पपेट था। अच्छा, मगर जब से तो फिर ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो अब रिजीम चेंज हुआ है वो पाकिस्तान का या अमेरिका का पपेट है? इंडिपेंडेंट है। अमेरिका के जो गोद में आके बैठा पाकिस्तान, ठीक है, और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल, ठीक है। उसका न्यूट्रलिटी उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर लें। मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में हमें ना इंडिया से जंग करनी चाहिए ना बांग्लादेश से जंग करनी चाहिए। तो पूरी जारी करके बैठा हुआ है, आप जंग नहीं करना चाहिए। भारत वो तैयार है। अच्छा, भारत तैयार कैसे है? सवाल है ना एक, उसने कन्वेंशनल वार जो है ना, कन्वेंशनल जंग के लिए, वार के लिए उसने $100 अरब के हथियार खरीदे हैं, ठीक हो गया वो, लेकिन चाइना के लिए खरीद। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, बांग्लादेश की क्या औकात है ये तो सभी जानते हैं, हम सभी, लेकिन बांग्लादेश है कि अपनी जो औकात है उसे दिखाए बिन मान नहीं रहा है। अभी चाइना की जो उन्होंने दौरा किया है, लेकिन वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और भारत से संबंध इन्होंने बिगाड़ के रखे हुए हैं। तो इसी जो भारत और बांग्लादेश के संबंध पे पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में। और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती, ठीक है, क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में, IT में, आपको पता है, और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंग शंग वाली बातों की वजह से ही है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर और हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। बांग्लादेश में भी ना देखें, ये ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के, उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अमन। लेकिन सिचुएशन तो हमारे भाई बनी है, वो इसीलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है।
ठीक है। और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप ही जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड वो था, एक लहदा टॉपिक वो है। वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ठीक है। अब मैशियत की जंग है, इकोनॉमी की जंग है। ठीक है। अब देखें, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं। आपको में भी पता है या नहीं पता, अभी पाकिस्तान से टन मिलियन ऑफ टन के हिसाब से प्याज और चीनी की जो है ना तजारत हुई है उनके साथ, ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है। इसी तरह अब बांग्लादेश में कायदे आज़म की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। अच्छा। और हमें अब आगे चले, फील तो हुआ है ना कि तजारत ही है ना जो ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। चलें, आपसे मजीद भी क्वेश्चन करता हूँ बांग्लादेश को लेके भी, इंडिया को लेके भी, लेकिन आपने बोला कि हमें अब पता चला ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। मलिक साहब, आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला बांग्लादेश से ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ट्रेड होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश हमें नजर आ रहा है आज 1971 के बाद अब, लेकिन ये साथ अफगानिस्तान है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? उससे ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? इंडिया से ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? मतलब आपने सवाल ना बड़ा डिफिकल्ट सा पूछ लिया। अच्छा। पता कैसे? हाँ। बात यह कि अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा आका हमारी हुकूमत का अमेरिका वो नाराज होता है, अमेरिका नाराज होता है। ठीक है। ये बात अभी शुरू नहीं हुई, ये जब इनकी कोल्ड वार चल रही थी ना, अमेरिका की और रशिया की। ठीक है। अमेरिका जब आया ना पाकिस्तान में, एशिया में इनके अपार्ट होने के बाद इंडिया के, जब ये हमने अड्डे वगैरह दिए, ड्रोन अटैक, नहीं ये इससे पहले की बात है। है। अमेरिका के जो गोद में आके बैठा पाकिस्तान, ठीक है, और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। ठीक है। उसका न्यूट्रलिटी, उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उनको कर्जों में झगड़ा गया। एक उन्होंने कुछ ऐसे खुफिया मुआहिदे कर लिए हुकूमतों ने, और मौजूदा हुकूमत उनकी पैरवी कर रही है और वो मजीद करती जा रही है। हम बेसिकली एक दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से हमारे लिए निकलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर ले। क्योंकि बॉर्डर मिलता है। एक बात, उनको गर्म पानी तक रसाई हो जाएगी। जबरदस्त। जो डॉलर्स वहां पर आ रहा है, पाकिस्तानी ट्रिपल वो कमा रहे हैं। ठीक है। वहां पर उनके ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं, बेतहाशा कमा रहे हैं। उनके पास लिथियम के ज़खायर हैं बहुत बड़ी मिकदार में। वो चाइना देखे ना, मिल के उनके साथ काम कर रहा है, लेकिन हमारी बात किस्मती है, हम नहीं कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं पता है आपको? गर्म पानी कौन से? ईरान वाले बंदर अब्बास को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे ईरान से ताल्लुकात भी कुछ खास बेहतर नहीं है। देखे ना, वो जो पैसे ईरान को जा रहे हैं क्योंकि उनका बॉर्डर लाइन मिलती है। अच्छा। वो डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को हो सकता है, उससे डबल अगर पाकिस्तान कर ले। मगर इससे क्या है, ये हमारे आका नाराज हो जाएंगे। हम बेहतर नहीं, तो हम अपने आका, ये जो बहुत से लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान को भी अमेरिका चला रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं हम तो किसी की भी हुक्मरानी नहीं मानते दुनिया में, सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी को मानते हैं। दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं हमारा आका अमेरिका है, हम डॉलर उनसे ले रहे हैं। मैं कहता हूँ ये तो फिर दोगलापन हो गया। हम जो हुक्मरानी मानते हैं वो हम बेशक अल्लाह ताला की मानते हैं, वो लेकिन डॉलर अमेरिका के मानते हैं, वो हम अवाम है। अच्छा। मगर जो हमारी हुकूमतें हैं वो उनकी जकड़ में आ चुकी हैं। वो आप उनको ले लें, उनकी अयाशियां दी उन्होंने, वो बड़े तरीके से उनको अयाश बना देते हैं, उनको शराब का लालच देते हैं, औरत का लालच देते हैं, और लालच में आ जाते हैं, शोहरत का लालच। अच्छा, एक चीज ये है, अपना बांग्लादेश में जब शेख हसीना वाजिद की जब तक गवर्नमेंट थी, तब तक उनकी डेमोक्रेसी, तब तक उनकी अपना डेवलपमेंट काफी हद तक बेहतर थी एज कम्पेयर टू जो भी मौजूदा सूरत हाल है, और तब उनके इंडिया के साथ भी रिलेशन बहुत बेहतर थे। अब आए दिन खबर ये आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ये आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद है उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामलात में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश को होगा। बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? वो ऐसे होगा कि पाकिस्तान की जब रसाई होगी बांग्लादेश तक, अच्छा। तो बांग्लादेश को डायरेक्ट जो वेस्टर्न उसके जो बॉर्डर्स हैं, वेस्टर्न उसके अलाइज हैं, वो हम बनेंगे। अच्छा। तो फिर जो बांग्लादेश की इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट वो एक हो जाएंगे। चाइना हमारे अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, वो तो अमेरिका के इंटरेस्ट होंगे। इसका मतलब है वो अमेरिका के कहने पे जैसे पाकिस्तान जा रहा है वैसे बांग्लादेश चलेगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब जिसकी जो एक हैबत है ना अमेरिका की, उसकी गोद में बैठा, तो वहां से निकल के वो जा रहा है चाइना की। अच्छा। चाइना की गोद में, पाकिस्तान फिर भी आजाद नहीं होगा, पाकिस्तान आजाद नहीं होगा, मगर फिर यहाँ पर चाइना के इंटरेस्ट पलना शुरू हो जाएंगे। फिर जो चाइना का इंटरेस्ट होगा वो अमेरिका के खिलाफ है। लेकिन आपको पता है चाइना जिस कंट्री में भी गया है, चाहे श्रीलंका,
चाहे आप मालदीव की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, या इवन अब बांग्लादेश में, जिस कंट्री में भी चाइना गया है उसे बैंकरप्ट करके निकले, ऐसा कर्जों में फंसाया भी पाकिस्तान ने। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना का अगर किसी ने कर्जा देना है वो पता है कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान कंट्री है। असल में भाई बात ये है कि ना, देखिए हम लोग क्यों डिपेंड करते हैं कभी अमेरिका पे, कभी रशिया पे, कभी चाइना पे। ठीक है। अभी आप तालिबान का देख लें, ये जो 2 साल पहले हुआ रंजीन, और ये अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं। ठीक है। इनसे पहले जब ये अशरफ गनी था, अच्छा। तालिबान ने भी आधी दुनिया का कर्जा देना था। ठीक है। तालिबान आए, उन्होंने कहा भी हमने किसी को नहीं देना, अच्छा। हम आजाद हैं। हाँ, अब वो जहाँ अभी देखें वहाँ पे रेलवे आ गई है, अभी कनाल सिस्टम वहाँ पे आ गया है। हाँ। उनकी रशिया और चाइना, उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। आप ये देखिए, इंडिया से गंदम, इंडिया से चीनी, इंडिया से प्याज, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है। अच्छा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं पाकिस्तान से नहीं जा रहा है भैया, आपको नहीं पता। चले देखने वाले करेक्ट करिएगा, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान और ट्रेड जो इंडिया की वो बंद है बिल्कुल। अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है। जो भी लैंड लॉक कंट्री होती है ये आलमी लॉ है कि उसे रास्ता मिलता है। यानी कि अभी पाकिस्तान की जमीन यूज हो के इंडिया से जो उनसे ट्रेड वो अफगानिस्तान तक हो रही है। वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ है। हाँ, शेख हसीना चेंज हो गया। ठीक है। वहाँ पर रिजीम चेंज होगा। जो पहले रिजीम था वो इंडिया के हक में था। ठीक है, वो इंडिया का पपेट था। अच्छा। मगर जब से तो फिर ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो अब रिजीम चेंज हुआ है वो पाकिस्तान का या अमेरिका का पपेट है? वो इंडिपेंडेंट है। वो पाकिस्तान को पहले रखता है, वो जानता है कि हम उनके भाई हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो रिजीम चेंज बांग्लादेश में हुआ है वो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है या खुद स्टूडेंट्स ने कर दिया? नहीं, इन्वॉल्वमेंट हुई है, लेकिन क्या लें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना। ठीक हो गया। अब आजाद हुए हैं वो। आपको पता है कि बांग्लादेश ने कितने पैसे देने हैं इंडिया के बिजली के मद में? बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर देने हैं। ठीक हो गया। तो अगर रिलेशन खराब होंगे तो जैसे यहाँ पे लोड शेडिंग है वैसे ही वहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अभी बांग्लादेश खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बना रहा है। अच्छा। ठीक है, और वो कंप्लीट हो रही है। अडानी ग्रुप की तरफ से बड़ी बिजली मिलती है बांग्लादेश हाँ को, जी, मतलब उनकी वो देखें, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो होता ही है कि ना, आप देखें वो आप, अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट अपने बेनिफिट्स के लिए करती है। ठीक हो जबकि गया। पाकिस्तान भी जिस तरह अभी केपी के पूरे पाकिस्तान की बिजली बना सकता है, ऐसे ही है। उसके बावजूद हमने IPP से कॉन्ट्रैक्ट किए किए हुए हैं ठीक है। और नुकसान में जा रहे ठीक है। हैं। उनकी जो शेख हसीना वाजदानी थी, हाँ। वो भारत नवाज थी, ठीक है। क्योंकि जब बांग्लादेश बना तो उनके फादर को उनसे काफी सपोर्ट थी। ठीक ठीक हो है, गया। इसी वजह से उन्होंने भारत को नवाजने के लिए ठीक ये है। सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे। इस टाइम बांग्लादेश को नहीं जरूरत है, और अगर कर्जा मिलियंस ऑफ डॉलर में देना है ठीक वो है। हसीना वाजदानी ने देना है। न्यू आने वाली जितनी भी इनकी नहीं, वो गवर्नमेंट तो है, देना तो बांग्लादेश नहीं है ना। हम ऐसे तो नहीं वो कह गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं ना कह सकते कि भाई वो जी शेख हसीना तो इस खुद इंडिया में हम अफगानिस्तान की सिचुएशन को और बांग्लादेश की सिचुएशन को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है। अच्छा। ठीक है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। बिल्कुल, यहाँ पर बड़े नाम थी और अमेरिका, ऑर्गेनाइजेशन आई और उसने वो एक उसका पपेट था हाँ। अमेरिका का, ठीक जो उनकी है। मतलब क्या अमेरिका की हुकूमत थी। ठीक हो वहाँ गया। के उनके अपने लोगों ने उनको भगा दिया। अब इनकी हुकूमत है। अभी वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर खिलाफत है। वहाँ पर अफगानिस्तान शरीयत- में, बिल्कुल अफगानिस्तान में ऐसे। खिलाफत है ठीक और है। शरीयत है। वहाँ पर हम इन चीजों को चैलेंज नहीं कर सकते। वो हो खुले गया। दिल से कह सकते हैं। मैं डेमोक्रेसी में तो ये होता है ना कि भाई ये असेंबली लग गई है, या हम कुछ आपके लोग होंगे, कुछ हमारे लोग होंगे, हम है। मिलके फैसला करेंगे तो फैसला होगा। अच्छा, मुझे खिलाफत में बताएं- तो होता है अमीरुल मोमिनीन ने फैसला करना। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मोस्टली इस्लामिक हमें ये कहा जाता है इस्लामिक कानून या शरी निजाम जिसे या शरी गवर्नमेंट ये कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो इस टाइम सिचुएशन है, इंडिया जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, पहले तो ये बताएं एग्री करते हैं कि ग्रो कर रहा हाँ है? जी, बिल्कुल कर रहा है, जितनी 100% तेजी से कर ग्रो रहा कर रहा है, ऐसे टाइम पे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, हमें रिलेशन खराब करने चाहिए या ठीक करने किसी से चाहिए? भी नहीं हमें खराब जंग करनी चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए? हमें रिलेशन किसी से भी नहीं खराब करने चाहिए। लेकिन हम फिर ऐसी अगर स्टेटमेंट देंगे इंडिया को हम ये कर देंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान मिलके, तो इंडिया को कोई नुकसान इसका है? इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है। बात यह है कि पता नहीं लोग करते क्यों इस तरह की बात, ऐसे और होना भी नुकसान नहीं अपना है। हो जाता है। और नुकसान भी अपना होता है, और इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ये टीवी पे बैठ के या कैमरे पे आके बातें करने वाली हैं, ठीक है। कौन इतना फालतू है कि और यार इससे बल्कि नफरतें बढ़ती हैं ना। नफरतें बढ़ती हैं। और है। मुझे लगता है, मैं बताते खुद कहूंगा कि हमारे इंडिया से अच्छे रिलेशन होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं आगे बढ़ता हूँ, आप क्या कहते हैं? रिलेशन इंडिया से इंडिया से ताल्लुकात में तो होने चाहिए। ठीक है। मगर 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 उससे पहले कश्मीर वाले मसले पे अच्छा। एक इनकी पुरअमन बैठक हो, उसमें कोई फैसला हो जाए। ठीक है। जो पाकिस्तान के पास हिस्सा पाकिस्तान के पास रह जाए, ठीक है। जो कश्मीर उनके पास रह जाए। मगर जुल्म बंद होना चाहिए कि किसी पे नहीं होना चाहिए। मगर मेरी नजर में पता है क्या इसका हल निकलना है।
अगर कभी भी इस टॉपिक पे बात होगी ना, कश्मीर के कश्मीर के टॉपिक पे, हाँ। ना कश्मीर उनके पास रहेगा, अच्छा। ना पाकिस्तान के पास रहेगा, वो एक अलग कंट्री बनेगा। ठीक है, ये आपकी सोच है। बहुत से जो पाकिस्तान साइड कश्मीरी हैं वो यही कहते हैं। अभी जम्मू कश्मीर है ना, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वाले। में देखें, वो तहरीक इंसाफ की वजह से कर रहे हैं। अच्छा जम्मू कश्मीर में इस टाइम 36 यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया साइड में। हाँ इंडिया साइड में। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है। हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर में लातादाद कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, जो हमें नहीं पता ठीक है। कितने हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जम्मू आजाद कश्मीर में 20 भी कॉलेज नहीं है। ठीक हो है, गया, इतना फर्क है। हाँ इतना और फर्क है। वहाँ पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है वहाँ पे यहाँ- आप जम्मू और कश्मीर का इलाका देखे, टूरिज्म में मजे की बात है। वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म पॉइंट बने हुए और हैं। यहाँ ठीक? और यहाँ पे आज तक मैं खुद कश्मीर में रह के आया हूँ एक अरसा दराज, ठीक है। और वहाँ पे आज तक कई जगहों पे आज तक वो एक कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हुआ है। ठीक वही हो गया। कच्चे रोड हैं पुराने। उन लोगों को देखें, वो और बिजली अभी- दे रहे हैं, मंगला कितनी ज्यादा हमें बिजली दे और रहे हैं। रिसेंटली देखा दोस्तों, पाकिस्तानी साफ साफ कह रहे हैं कि बांग्लादेश का काम भारत के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकता, और बांग्लादेश की औकात ही क्या है भारत के सामने, बिल्कुल ज़ीरो है भारत के सामने बांग्लादेश। वहाँ उसके पास अपना कुछ है नहीं, सारी चीज़ें भारत से आती हैं, सारी सहायता भारत करता है, यहाँ तक कि बिजली, पानी, रोटी, चावल सब कुछ भारत से आता है। अगर भारत ने एक दिन के लिए भी कुछ बंद कर दिया तो सारा बांग्लादेश ज़मीन पर आ जाएगा, भूखे मर जाएंगे लोग, चिल्लाएंगे, घरों में रहेंगे नहीं, बाहर निकल के भाग जाएंगे कहाँ। लेकिन जो बांग्लादेश के यूनुस साहब हैं वो अपने आप को बहुत फन्ने का राजनीतिज्ञ समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत से अलग इनके घास डालने वाला कोई नहीं है। ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ से दुत्कारे ही जाएंगे, क्योंकि इनकी जो नीयत है वो सब लोग जानते हैं, आसपास के देश भी जानते हैं। और देखिए इनकी जो फितरत है, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भारत ने ही बांग्लादेश की मदद की थी, बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बनवाया था, और सारी जो सेना थी भारत की लगी हुई थी। 93,000 सैनिकों का, पाकिस्तानियों का जो सरेंडर हुआ था वो भारत की मेहरबानी थी। लेकिन अब इनके देखिए थोड़ी से खाने पीने लग गए तो बस आ गए अपनी औकात पर और दिखाने लगे भारत को आँखें। लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ऐसा ही हाल रहा, अगर यही रवैया यूनुस साहब का रहा तो मोदी जी के पैरों में गिरकर ये दया की भीख मांगेंगे, और जब तक ये दया की भीख मोदी साहब से नहीं मांगेंगे इनका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी सारी इकॉनमी भारत के ऊपर जिंदा है, और ये सारा बांग्लादेश ही भारत के ऊपर जिंदा है। अगर भारत से बिगाड़ लिया इन्होंने तो ये बांग्लादेश कहीं का नहीं रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।